नमस्कार, हर खबर हरगाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर आज प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर, गृह विभाग को अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम चुनाव को लेकर बहुत गंभीरता से लेते हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े अंतर से बीजेपी सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने न केवल सपने दिखाए हैं, बल्कि उन्होंने दिल्ली वालों के नहीं बल्कि अपने सपने पूरे किए हैं। देखिए, क्योंकि चुनाव हमारे लिए हम उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं, और चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, क्योंकि दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है वो उसकी डेटें आ गई हैं। 5 तारीख को वोटिंग है, 5 फरवरी को, और 8 को रिजल्ट है। और जब रिजल्ट आएगा तो दिल्ली के अंदर आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान के अंदर बहुत बड़े मार्जिन के साथ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्योंकि केजरीवाल ने तो सपने दिखाए हैं, 10 साल सपनों में काट दिए, परंतु अपने सपने पूरे कर लिए। गरीब व्यक्ति के सपने पूरे नहीं हुए। सर, निकाय चुनाव होने जा रहे हैं आगे, तो क्या कहेंगे? निगम के चुनाव को लेकर किस तरह से तैयार है? चुनाव को लेकर भी बीजेपी जिस तरह से शुरू से ही एक्टिव निगम को लेकर, तो उसको लेकर नहीं, हमारी पूर्ण तैयारी है नगर निगम के चुनाव को लेकर के, और जल्दी ही, क्योंकि चुनाव आयोग जैसा भी उसको अपने अनुकूल लगेगा वो डेटे घोषित करेगा। हमने चुनाव आयोग को, चुनाव चिन्ह, देखिए, ये हमारा पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है कि कहाँ हमने सिंबल से लड़ना है, कहाँ हमने सिंबल से नहीं लड़ना है। क्योंकि हम निगम के चुनाव सभी सिंबल पे लड़ते हैं, परंतु ये भी पार्टी तय करती है। पोषण की आपने बात की, पर लेकिन अगर हम देखें पूरे हरियाणा के अंदर सड़कों के ऊपर, रेहड़ियों पर जो अस्वास्थ्य भोजन मिल रहा है, तो उसको लेकर कोई जांच कोई की जाए? कुछ कर रहे हैं डिपार्टमेंट? कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि रेहड़ियों पर मिल रहा है, बिल्कुल भी कोई जांच नहीं। देखिए, उसकी जांच होती है, ऐसा नहीं है, आप नहीं हो कह सकते जांच नहीं हो रही है। हमारे अधिकारी उसके ऊपर बिल्कुल नजर लगाए हुए होते हैं। जो विभाग है उस विभाग के अधिकारी उसको देखते हैं। जो आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में किया, उस माइक्रो मैनेजमेंट का फायदा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी लेंगे? दिल्ली में सरकार बन रही है, मैं कह रहा हूँ। केजरीवाल साफ हो रहा है, केजरीवाल ने अपने सपने पूरे किए। मैंने कहा है, दिल्ली के लोगों के सपने पूरे नहीं किए, अपने सपने पूरे किए हैं। वो जा रहा है। और हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने फिर दिखाया एक्शन। जी हां, आपको बता दें कि कैथल में जांच अधिकारी एएसआई को किया सस्पेंड। बता दें, अनिल विज ने कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वहां पर उन्होंने स्कूली छात्र की वाहन के चपेट में आकर मौत मामले में जांच कर रहे अधिकारियों एसआई सुखदेव सिंह को सही से कार्रवाई नहीं करने के मामले में सस्पेंड कर दिया है। अनिल विज ने लापरवाह स्कूल प्रबंधन के खिलाफ केस भी दर्ज करने की निर्देश दिए हैं। और साथ ही अनिल विज ने इस मामले में ढुलमुल कार्रवाई पर नाराजगी जताई और कहा कि एक बच्चे की मौत हो गई है और आपके दिल में जरा भी दर्द नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अनिल विज का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर एक अधिकारी को अनिल विज ने सस्पेंड कर दिया है। क्योंकि देखिए, अब स्कूल प्रबंधन पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वही एक बच्चे की देखिए मौत का भी मामला सामने आ रहा है, जिस वजह से अब अनिल विज ने एसआई को सस्पेंड कर दिया। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। जहां तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बच्चे की मौत हो गई है और आपके दिल में जरा भी दर्द नहीं है। और देखिए, एक्शन मोड में लगातार अनिल विज देखते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पहले भी देखिए कई तरह के से कार्रवाई कर चुके हैं।
और वहीं इंद्री शहर से सटे हुए गांव मटक बाजरी में जो है लगभग 3.5 एकड़ में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी पर आज जो है जिला की बात कर ले तो यहाँ पर अवैध कॉलोनी पर आज एक बार फिर से घास गिरती हुई नजर आई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर लगातार अवैध रूप से जो है कॉलोनी पर अवैध रूप से जिला कॉलोनियां काटी जा रही थी। इंद्र शहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सटे हुए गांव मटक माजरी में लगभग 3.5 एकड़ में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी पर अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई होती हुई नजर आई थी, लेकिन आज फिर से जो है घास गिरती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंद्र शहर से जहां पर सटे गांव में मटक माजरी से लगभग 3.5 एकड़ में अवैध रूप से जो है कॉलोनी वो काटी जा रही है। और इसी के साथ साथ बताते चले कि ये देखिए तस्वीरें भी आ गई है जहां पर जिला योजनाकार अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए कॉलोनी में बनाई गई सड़कों को ध्वस्त कर दिया है। और वहीं पर जिला योजना अधिकारी जो है कॉलोनी वासियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह जिला पास बिना पास किए हुए कोई भी कॉलोनी ना काटे, यदि वे काटते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। वहीं पर उन्होंने प्लॉट लेने वाले लोगों से भी आगाह किया है कि वह इस प्रकार को अवैध कॉलोनी में किसी भी प्रकार के प्लॉट ना खरीदे, क्योंकि यदि वह प्लॉट खरीदते हैं और इसमें वे कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसका नुकसान खुद ग्राहकों को ही भुगतना पड़ेगा। एक अनऑथराइज कॉलोनी आई थी इंद्री में मटक माजरी चौक पे, उसको डिपार्टमेंट ने नोटिस दिए और नोटिस देने के बाद आज हमारी ये तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। उससे अभी पहले इस कार्रवाई को करेंगे, उसके बाद देखेंगे कार्रवाई। आज हमारी 2 से 3 कार्रवाई करने का प्रोग्राम है इंद्री के अंदर। अनऑथराइज कॉलोनी है, नाम तो उनका कोई होता नहीं है अनऑथराइज कॉलोनियों का। मैं लोगों से ही प्रार्थना करता हूँ कि अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट ना लें और जिला नगर योजना कार्यालय में आकर किसी भी कॉलोनी के बारे में अनऑथराइज है या रेगुलाइज है या सरकार द्वारा मंजूर की गई है, उनकी जानकारी डिपार्टमेंट से ले और उसके बाद ही अपनी जमा पूंजी है उसको सही जगह लगाए ताकि उनको परेशानी ना आए। अनऑथराइज कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई होती रहती है, फिर टूटते हैं, फिर दिक्कत आती है लोगों को। और आगे बढ़ेंगे, खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है जहां पर गांव माधो सिंघाना में जो है 13 और 14 जनवरी को किसान मेले का प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। मेले में बड़े स्तर पर कंपनियां कृषि उत्पादों का स्टॉल लगाएंगे और मेले में किसानों के प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। और अपना सिरसा एफपीओ के भारत सरकार के चेयरमैन शबन्ना बेनीवाल ने डायरेक्टर विजय बेनीवाल ने बताया है कि 2 दिवसीय प्रदर्शनी में जिला स्तर के किसान भाग लेंगे। मेले में शिरकत करने के लिए जो किसान अब पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसे एक टोकन दिया जाएगा और इसका दोनों दिनों में ही लकी ड्रॉ जिसका निकला जाएगा और वही लकी ड्रॉ में 500 किसानों को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ग्रामीण अंचल के अंदर फार्मरों का एक संगठन जो भारत सरकार ने बनाया है एफपीओ, उसके तहत बहुत बड़ा किसान मेला लगा रहे हैं। उस मेले की विशेषता ये है कि फार्मर के जो प्रोडक्शन है उनको कंपनी तक पहुंचाना और कंपनी को फार्मर तक पहुंचाना, ये हमारा मेन मोदी साहब का लक्ष्य था। भी फार्मर है जो कंपनी से डायरेक्ट जुड़े तो उनको डबल इनकम हो, उनका बीच का इनकम जो खराब हो रही है वो उनका लॉस ना हो। इसलिए ये एफपीओ टोटल भारत में बनाए गए हैं। तो ये अपने नाबार्ड के द्वारा। और खबर फतेहाबाद जिले से है जहां पर आज फिर भारी धुंध छाई हुई है। धुंध छाने की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए, वहीं कोहरे ने पूरा इलाका अपनी आगोश में ले लिया था। तस्वीरें आपको फतेहाबाद से दिखा रहे हैं जहां जिले में भारी धुंध देखने को मिल रही है। सड़कों पर जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आ रहे, हर तरफ कोहरे की चादर बिछती हुई नजर आ रही है। सुबह आवागमन में भी देखिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह से लेकर शाम तक लगभग दोपहर में तो देखिए ये तस्वीरें साफ हो जाती है, लेकिन सुबह और शाम में ऐसी धुंध जो है ऐसी कोहरे की चादर दिखती है जिस वजह से ट्रैफिक और इसी का जाम की भी समस्या लगातार देखने को मिलती है।
खबर हिसार से है, जहां हिसार नगर निगम गेट के पास भूख हड़ताल की लगी गई है। बता दें कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 2 दिन की कार्मिक भूख हड़ताल की गई है। इस बीच भूख हड़ताल पर 21 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं भूख हड़ताल की अध्यक्षता धर्मपाल ने की और इनकी फूल पहनाकर इकाई के प्रधान सुरेंद्र उर्फ गोलू, सचिव अनिल डोली, उप प्रधान रामदिया, सुरेंद्र वर्मा, सागर, प्रेस सचिव राजपाल धारू और कोषाध्यक्ष राजेंद्र, मुख्य सलाहकार सुहनलाल खोबा, विनोद प्रभाकर, सुनील लाडबा और सह कार्यकारिणी के सदस्य सती संघ कई लोग मौजूद रहे। ये हमारे राज्य के वाहन पर भूख हड़ताल रखी गई है 9 और 10 को नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में। नगर परिषद में 11 और नगर निगम में 21 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इकाई हिसार में भी 21 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी पिछली मांगों पर जो समझौता हुआ था उनके मांग पत्रों के लिए हमारे ये राज्य के आज 2 दिन की हमारी हड़ताल है। 9 और 10 तारीख की इकाई हिसार की तरफ से हमारे 21 कर्मचारी साथी यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये जो सरकार ने वायदे हमारे से 50 समझौते झूठे वायदे करे, हमारी बात नहीं मानी, उसके ऊपर हम बैठे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी करी। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने दीपक हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग के लेकर बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने धरना पर बैठे परिजनों से मिलने पहुंचे। परिजनों से बातचीत के दौरान विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग न्याय के लिए पुलिस पर भरोसा करते हैं। कभी कभी जांच में देरी हो सकती है, लेकिन दोषियों को पकड़ना और उन्हें सजा दिलाना पुलिस का पहला कर्तव्य है। देखो, सबसे दुखद घटना है जिस तरह की हत्या हुई है और जिस तरह से कल से जानकारी मिली है, इस तरह की घटना किसी के साथ न हो और जो भी लोग दोषी हैं, जो लोग पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जिन लोगों ने इसमें सम्मिलित है वो कोई बचेगा नहीं। और परिवार का ये कहना है कि भाई हमें ये भरोसा, जिस तरह के क्रिमिनल आदमी है वो बचना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण बाबा गुदड़िया गौशाला में चल रहे 5 दिवसीय सांग एवं रागनी कॉम्पिटिशन के दूसरे दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि अध्यक्षता पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने की। इस मौके पर विपुल गोयल ने गौशाला को 15 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि यह गौ, गंगा और गीता की सरकार है, जो कि गौ सेवा आयोग का उनकी सरकार ने 100 करोड़ रुपए से बजट शुरू किया था और अब जो है बजट बढ़ाकर 525 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर गांव और गौशाला के लिए कुछ न कुछ अनुदान दे रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने विपुल गोयल का आभार प्रकट किया है। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के महेंद्रगढ़ आवास पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर रामविलास शर्मा ने विपुल गोयल को अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करवाई, साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी और दीवान कॉलोनी वासियों के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से अपनी मांगों को लेकर मिले। यादव एक्स सरपंच आनावास और किशोरी लाल जी एक्स फोरमैन हमारे 7 गौशालाओं में 5100 रुपए का चेक विपुल गोयल जी हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री की उपस्थिति में 7 गौशालाओं को देते हैं। पूरी कार्यकारिणी
खबर नीलोखेड़ी से है, जहां पर 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव देखते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के ग्रामीण इलाके में भी पूछताछ की। वहीं मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति की हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। थाना प्रभारी नसीब सिंह ने बताया है कि शरीर पर चोटों के निशान जरूर पाए गए हैं, लेकिन मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया है कि पुलिस हर पहलू पर गहनता से जांच करेगी। एक राहगीर ने सूचना दी है कि अपनी सोपड़ा नहर है ये, इसमें एक मेल की डेड बॉडी, अननोन डेड बॉडी मिली है। उसका हमने यहाँ के लोगों जो लोकल लोग हैं उनकी हेल्प लेके इसको बाहर निकाला है और इसका हम पहचान की प्रयास करेंगे और इसका पोस्टमार्टम करवा के जो भी आगामी कार्रवाई होगी। फिर उम्र की इसकी नियर अबाउट 45 साल के आसपास उम्र दिख रही 45 के है। आसपास। तो कोई इसकी वो बताएंगे कि कैसे इसने कपड़े पहने हुए हैं, कोई पहचान, कोई गुदा हुआ कुछ निशान हो इसके बॉडी पर? इसकी निशान की हम स्टडी अभी कर रहे हैं, अभी जस्ट आए हैं। और खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 62 आशियाने के पास झाड़ियों में 26 वर्ष युवक का शव मिला। आपको बता दें कि मृतक 22 दिन से घर से लापता था। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिवार के लोगों में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो युवक की मौत नहीं होती। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा पुलिस का कर्मचारी सट्टे में पैसे हारने और देनदारी ज्यादा होने की वजह से अपने दोस्तों के साथ मिलकर संदीप का अपहरण किया था। पुलिस के ऊपर सालावन के पास गोली भी चलाई थी। आरोपियों ने 2 करोड़ की फिरौती भी मांगी थी। संदीप के परिवार से 80 लाख रुपए भी हो गई थी। लेकिन आपको बताते चले कि संदीप के मोबाइल के सिम को नए फोन में डालकर परिवार से मांग रहे थे फिरौती। पुलिस ने गोहाना के पास में किया था तीनों को गिरफ्तार। तीनों आरोपियों के ऊपर थे पहले से कई मामले दर्ज। आरोपियों के पास से देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस गाड़ी भी बरामद की गई है। 3 दिन के रिमांड के बाद आज फिर कोर्ट में पेश किया गया और अब न्यायिक हिरासत में इन अपहरण की गुत्थी को पुलिस ने 9 घंटे में खुलासा किया था। तो देखिए, अब पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 3 दिन रिमांड के बाद आज न्यायालय में पेश किया गया है। बताते चले कि ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर रोडवेज 3 आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तारी करने में ये बड़ी सफलता हासिल की है। 3 दिन रिमांड के बाद अब इन्हें पेश किया गया है। फिलहाल आपको बताते चले कि पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और अब तीनों ही आरोपियों को अब रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया जा रहा है और इसी के साथ साथ अब देखना होगा कि इन्हें आगे की क्या सजा होती है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर रोडवेज के ड्राइवर संदीप का अपहरण करने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अलग अलग टीमों का गठन किया। सख्त हिदायत थी कि जिस बंदे का किडनैप किया है उसको कुछ नहीं होना चाहिए जी। पहली प्राथमिकता उसको सही सलामत बरामद करने की थी। प्लान के मुताबिक हर जगह नाकाबंदी थी। ये उसके बाद इन्होंने जींद इलाके में जाके फिर से कॉल किया कि भाई पैसे का जुगाड़ करो। उन्हें कहा मैं 2 करोड़ का जुगाड़ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आप 1.5 करोड़ रुपये कर दो, 1.5 करोड़ में हम काम चला लेंगे, आपके बच्चे को सही सलामत छोड़ देंगे। जब ये उसके बाद ये आरोपी संदीप कुमार को ले जाए गोहाना गए, वहाँ और तोशाम में जिला का पहला फर्स्ट रेफरल यूनिट शुरू कर दिया गया है, जहां पर नवजात लड़के के सहित 2 बच्चों का जन्म हुआ। वहीं अब तक 3 बच्चों की डिलीवरी हो चुकी है। नवजात बच्चे को मां को सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडिल्य व एसडीएम डॉक्टर अशबीर सिंह नैन ने संयुक्त रूप से सिजेरियन डिलीवरी के बाद जन्म प्रमाण पत्र और डाइट किट सौंपी है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सिंह शांडिल्य ने बताया है कि तोशाम नागरिक अस्पताल में फर्स्ट रेफरल यूनिट की सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं।
जो इसमें तो शाम को फर्स्ट रेफरल यूनिट बनाया गया है, इसमें सुविधा बच्चों के लिए सुविधा पीडियाट्रिशियन का होना जरूरी होता है, दूसरा हमारे गायनोकोलॉजिस्ट का होना जरूरी होता है। फिर इनकी जो सेवाएं हैं बच्चे के डॉक्टर की और गायनिक के डॉक्टर की सुविधा दी जा रही है। इसमें सीजरियन सेक्शन के लिए जो बड़े अस्पताल में जाना पड़ता था वही सीजरियन सेक्शन की सुविधा यहाँ उपलब्ध हो रही है। अब तक हमने 3 सीजरियन सेक्शन यहाँ तक हो गए हैं। हम टारगेट लेके चलते हैं कि कम से कम 1 महीने में 10 से ज़्यादा इसमें सीजरियन सेक्शन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको सूचना मिले और उसकी सुविधा का फायदा उठा सके। और शहर को और ज़्यादा सुंदर स्वच्छ बनाने और बाजारों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हल्के के विधायक भगवान दास कबीरपंथी बाजार में दुकानदारों के बीच पहुंचे, जहां दुकानदारों से विधायक का स्वागत किया गया। और इस दौरान विधायक ने सभी दुकानदारों से सुझाव मांगते हुए कहा कि सभी अपने अपने सुझाव दे सकते हैं और कैसे बाजार की व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार के कार्यकाल में दुकानदारों और व्यापारियों के लिए भी कई नीतियां लागू की गई हैं, जिसका सीधा फायदा दुकानदार को हो रही है। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शहर की स्वच्छता को टॉप रैंकिंग में शुमार करने के लिए कुरुक्षेत्र की उपायुक्त ने कमान संभाल लिया है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए उपायुक्त स्वयं फील्ड में उतर गई हैं और जहां उन्होंने शहर की डंपिंग स्थलों का निरीक्षण किया और गंदगी फैलाने और आग लगाने पर 2 दुकानदारों के चालान भी काटे और साथ ही उन्होंने अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलाने के लिए आदेश भी दिया। आज पूरे कुरुक्षेत्र शहर में जहाँ भी हमारे डंपिंग पॉइंट्स बन गए शहर में, क्योंकि एक शहर को ना सिर्फ वो दिखाता है कि कितना गंदा शहर है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं कमी है हमारे पार्ट पे भी और लोगों के पार्ट पे भी, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमारे टिप्पर आ रहे, डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, लेकिन कई बार लोग अपनी कन्वीनियंस की वजह से टाइमली टिप्पर में कचरा ना जमा करवा करके वो शहर में जो सेलेक्टेड पॉइंट्स है वहाँ जाकर बड़े आसानी से फेंक कर आ जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम शहर से कैसे एलिमिनेट करेंगे, हमारा पर्पस वो है। ये सारे 22 पॉइंट्स हम विजिट कर रहे हैं, सभी 22 पॉइंट्स की हम सफाई कराएंगे। जहाँ जहाँ उसका ब्यूटिफिकेशन हो सकता है, पार्क बन सकते हैं। और वही किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि रेशम सिंह किसान की आज सल्फास खाने से मौत हो गई है। रेशम सिंह की मौत की जिम्मेदार सरकार है। मरने से पहले उन्होंने कहा है कि क्योंकि सरकार उनकी मांगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है और जगदीश सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर है, लेकिन फिर भी सरकार बात नहीं कर रही है, इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने रेशम सिंह को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रेशम सिंह पर काफी कर्ज भी था, इसलिए उनके परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती है तब तक रेशम सिंह का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।